जय श्री कृष्णा। मैं आरोही बाहेती, इस मॉडर्न जनरेशन की एक जेंजी लड़की आप लोगों से मेरे जनरेशन के बारे में कुछ बात रखना चाहती हूँ। लगभग 2 पीढ़ियों पहले हमारे समाज को ये रियलाइज हुआ कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को टैलेंट और वैल्यूज के साथ साथ एजुकेशन भी दे दे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी से ही हाई एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया गया। एजुकेशन तो बढ़ता रहा, बट क्या उसके साथ साथ हमारे वैल्यूज भी बढ़ते रहे? अब आप बोलोगे इतनी छोटी बच्ची और इतने बड़े बड़े वैल्यूज की बात करी है, इसे क्या पता वैल्यूज होते क्या है? मैं आपको सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ठीक है, आप 2 मिनट आप आपका बचपन सोचिए। स्कूल के पहले रूल क्या होता था? आपको मंदिर जाना है, फिर स्कूल जाना है। इससे आपके बचपन के माइंड में क्लियर था कि शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। पर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने रश में होते हैं कि हमें रेडी करो, स्कूल भेजो, खुद रेडी हो, ऑफिस जाओ। तो सुबह सुबह इस रश में मंदिर जाना तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना? इतना ही नहीं, आपके वक्त मंदिर में तेल चढ़ाना, नारियल फोड़ना, भजन कीर्तन आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट था। पर हमारे वक्त जिनके घर पे दादी दादा है उनको फिर भी थोड़ा बहुत पता है, बट न्यूक्लियर फैमिली तो सब कुछ कैसे संभाल सकती है? ठीक है, अब जब आप स्कूल से मंदिर जाते थे, उल्टा बोल दिया क्या मेरे? वेट, आप मंदिर से जब स्कूल जाते थे, हाँ, आपके स्कूल में ना ऐसा मैजिकल चीज़ थी ना जिसने आपको लाइफ टाइम के डिसिप्लिन रखा। एनी गेसेस? हाँ, छड़ी किसने बोला? ओके, मैं बताती हूँ। टीचर की छड़ी। इस साधारण सी नॉर्मल छड़ी ने है ना आपको लाइफ टाइम के लिए डिसिप्लिन रखा। और अगर घर में समझता था कि आपको छड़ी पड़ी है तो मम्मी पापा आपको डबल डांटते थे, ये बोलकर कि तूने ऐसा क्या काम किया है जो तुझे छड़ी पड़ी है। पर हमारी लाइफ में टीचर की छड़ी नाम का कॉन्सेप्ट वर्र हो गया है। और अगर गलती से टीचर ने मार भी दिया तो फिर हमारी मम्मियाँ टीचर की क्लास लेती है। और बच्चों को घर पे मारना स्टैंडर्ड पेरेंटिंग रूल्स के खिलाफ है। तो हम डिसिप्लिन कैसे सीखेंगे? ठीक है, इतना ही नहीं, और एक चीज़, जब आप स्कूल से वापस घर पे आते थे, टीचर की छड़ी खा के आते थे, घर पे पेरेंट्स मारते थे। इतना ही नहीं, आपको दादा दादी चाचा चाची सब आपको डांटते थे। इससे आपके दिल को है ना आदत सी हो गई थी। हार्ट बीट बढ़ते रहता है, कम होते रहता है, टेंशन बढ़ते रहता है, कम होते रहता है। इसलिए जब रियल लाइफ में आपको टेंशन आया तो आपका हार्ट ही आपको बोला ऑल इज वेल, मैं ऐसे टेंशन बहुत झेल चुका हूँ। और आपने उस टेंशन को यूं सुलझा दिया, यूं। पर हमारे लाइफ में जैसे ही टेंशन ने एंट्री मारी, हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्टिव मूड में आ जाते हैं। टेंशन और हमारा हाय हेलो तक होने नहीं देते। इसलिए जब रियल लाइफ में हमें टेंशन आता है तब टेंशन और डिप्रेशन जैसी केसेस देखने मिलती है। ठीक है, अब जब आप खेलने जाते थे, खेलने जाते वक्त क्लीन जाते थे और वापस आते वक्त पूरे गंदे होके आते थे, कीचड़ मिट्टी में खेलते थे। पर हमारी नहीं, हाँ, इसलिए शायद आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। बट हमारे जनरेशन में जैसे ही हमने मिट्टी में पैर रखा, वो भी बिना चप्पल के, हमारे पेरेंट्स पीछे से बोलते हैं घानेड़ी चप्पल पे। अभी हमारा और मिट्टी का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? इस हाइजीन के चक्कर में तो हमारी इम्यूनिटी की बैंड पड़ी है। ठीक है, अब जब
बचपन में किसी चीज़ का आप पे मन जाता था और आप आपके पेरेंट्स को उसको बाय करने के लिए कहते थे, क्या जवाब आता था? अगला हफ्ता देखोला, अगला महीना देखो, वो बिक्सू एडजस्ट करो, टूटिया पत्थर देखोला, यही आता था ना। और ऐसा नहीं था कि आपके पेरेंट्स बहुत ये थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो बहुत अमीर थे, पर उनकी इस आदत की वजह से और पैसों और चीज़ों की कदर करना सीखे। बट हमारी लाइफ में जैसे ही किसी चीज़ पे मन जाता है, बस थोड़े नखरे करने हैं, थोड़े आंसू बहाने हैं, वो चीज़ घर पे आ जाएगी। और अगर महंगी हो तो बस बर्थडे तक का वेट करना है, फिर तो आनी ही आनी है, 100% आएगी। तो अभी हम पैसों और चीज़ों की कदर करना कैसे सीखेंगे? ठीक है, ये भी छोड़ो। अब आपके बचपन में इतने बड़े बड़े घर होते थे, फिर भी सारे बच्चे कहाँ सोते थे? हॉल में, साथ में, खाना साथ में, टीवी देखना साथ में, सोना साथ में, खेलना साथ में, सब कुछ साथ में। और घर पे इतनी सारी लेडीज होती थी, पर सबके लिए खाना सेम बनता था, इसलिए आप एडजस्टमेंट सीख गए। बट हमारी जनरेशन में हमारे भले ही घर 2 BHK का हो, उसमें किड्स रूम होता ही है। अभी हमारा सेपरेट बेड, सेपरेट वार्डरोब, सेपरेट टेबल, सब कुछ सेपरेट। अभी आप ही बोलो, हम एडजस्टमेंट कैसे सीखेंगे? और बाद में आप लोग हमसे बोलते हो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा, एडजस्टमेट करना पड़ेगा। कैसे? हमें बचपन से ही सब कुछ सेपरेट दे रहे हो, तो अभी हम एडजस्टमेंट कैसे सीखेंगे? ठीक है, इतना ही नहीं। अब मुझे आपसे एक सवाल है। आपको मारवाड़ी छोड़कर अदर लैंग्वेजेस भी आती होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो मराठी आप सबको आती है। ठीक है, क्या आपके मम्मी पापा ने घर पे मराठी बोला ताकि आपकी मराठी फ्लुएंट हो जाए? नहीं ना, नहीं, क्योंकि पर हमारी जनरेशन में हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के बाद भी हमारी मम्मियाँ घर में इंग्लिश बोलती हैं। हाँ, इसकी वजह से हमें अपने मारवाड़ी लैंग्वेज, हमारी मदर टंग से प्यार कैसे होगा? अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, एजुकेशन हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है, हम एजुकेशन में सबसे आगे हैं, बट जो वैल्यूज़ आपको मिली वैसे ही वैल्यूज़ अगर हमें भी मिल जाए, हमारी इस जेनजी जनरेशन को भी मिल जाए, तो हम इस समाज का झंडा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा के आएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। क्या बात है, इतना सारा नॉलेज, इतनी ज्ञान की बातें, बाप रे। एक बार थोड़ी और जोरदार तालियां हो जाए, लड़की ने बहुत ही बढ़िया आरोही